जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। ऋषि सुनक का एक प्लान था जिसमें बोला था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं एक खास तारीख के बाद उनको रवांडा भेजा जाएगा। रवांडा क्या है दोस्तों? रवांडा अफ्रीका में एक देश है जिसको ऐसा पाया गया है कि वहां पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे भेजा जाएगा उनकी जान को खतरा नहीं है। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके साथ मिलकर इसको एनालाइज करूंगा। देखिए, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने एक पार्लियामेंट्री वोट जीत लिया है जिसका नाम है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल एम्ड एट डिपोर्टिंग माइग्रेंट्स टू रवांडा। जो भी माइग्रेंट आपके 1 जनवरी 2022 के बाद आते हैं यूके में इलीगली, जनवरी 1 2022, राइट? अभी 2023 खत्म होने वाला है, तो आप ये लगा लो लगभग 2 साल के लाखों लोग रवांडा जाएंगे। लाखों लोग यहां से रवांडा जाएंगे और इसको पास हो गया बिल। ये तो अब ये लॉ में आ चुका है। अब ठीक है, जो बाकी उनका ऊपर होगा साइन वाइन जिसको करना है, लेकिन ये लोग वहां से जाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी बात, यार ये बहुत ना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब हमारे खुद के परिवार के लोग हैं, हमारे दूर के परिवार के, निकट के परिवार के लोग, ये अलग अलग जगह जाके सेटल होते हैं। हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अच्छी बात है, हमें बड़ा गर्व है सब पे, राइट? लेकिन सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते, सारे लोग इंडियंस जैसे नहीं होते। भारतवासियों की खास 2-3 आदतें हैं। आप कभी भी देखना किसी भी देश में जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में होंगे, जिन कम्युनिटीज में होंगे, उनमें इंडियंस का नाम होगा। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी है तो टॉप 2, टॉप 3 में है वो। अमेरिका में तो नंबर 1 पे है। क्यों? एजुकेशन पहली चीज, ईमानदारी और मेहनत दूसरी चीज, संस्कार तीसरी चीज, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, घुलने मिलने की आदत। सबके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं, सोसाइटी में इंटीग्रेट कर जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे उनके साथ घुल मिल जाते हैं, राइट? तो ये हिंदुस्तानियों की ताकत है। अच्छा, ये जो रवांडा वाला पूरा मामला है दोस्तों, इसमें है क्या? यानी कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो भी इलीगली आता है, गैर कानूनी तौर से यूके में आता है, खास तौर से खालिस्तानी। अब रवांडा में आपको खालिस्तानी दिखेंगे। जाओ, सबके सब जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि रवांडा के साथ नो डाउट यूके ने मोटे पैसे दिए होंगे रवांडा को। रवांडा के पास पैसे की कमी है, गरीब देश है, नो डाउट इन्होंने मोटे पैसे दिए होंगे रवांडा को, राइट? तो मैं कहता हूं कि बाकी यूरोप के देश, आप लोग क्यों नहीं साइन करते? फ्रांस, आप भी रवांडा के साथ साइन करो, पैसे हैं आपके पास। इटली, पैसे दीजिए। जर्मनी, पैसे दीजिए। सब लोग रवांडा या कोई और देश चुन लो अफ्रीका में और भेजो, फ्लाइट भर भर के निकालो, यहां से गंद निकालो। मैं आपको एक चीज बताता हूं ना, मैं ये एक और चीज है, यही देखिए, ऋषि सुनाक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ऋषि सुनाक का द संडे टेलीग्राफ पे, ये आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि हॉस्टाइल स्टेट्स यूजिंग माइग्रेशन टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। जो हॉस्टाइल स्टेट्स हैं, ये हॉस्टाइल स्टेट्स कौन से हैं? अब अगर ये बोल देगा ऋषि सुनाक अपने मुंह से कि कौन कौन से स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, कौन कौन से देशों की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ऋषि सुनाक को बोलेंगे कि ये कम्युनल है, इसको इस्लामोफोबिया है। पर इसने बोल दिया जो इसको बोलना था, और इसने बोल दिया कि भैया देखो, मैं आपको बताता हूं दोस्तों ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, जहां के नॉन प्रोडक्टिव माइग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो इमिग्रेंट्स हैं वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, रादर आई वुड से, और आई शुड से, दे आर काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है जी। ये लोग क्या करते हैं? आपके यमन के, आपके फिलिस्तीन के, पाकिस्तान के, ठीक है, और आपके कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के, ये सारे के सारे लोग जहां पे जाएंगे, मोरक्को के, ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश मचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेनिंग है। इसीलिए ऋषि सुनक कह रहा है कि जानबूझ के डाला जा रहा है टू डिस्टेबलाइज द वेस्ट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कमिंग फ्रॉम एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इलेक्टेड क्यों कह रहा हूं मैं? जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ यूके। और ये बात मैंने इसी साल जून और जुलाई में प्रेडिक्ट कर दी थी। मेरे पुराने वीडियोस आप देखना जो फ्रांस के बारे में है, आपको पता लग जाएगा कि मेजर क्या बोल रहा था। मैंने तभी बोला था ये होने वाला है। मैंने आज से 7-8 महीने पहले आपको बता दिया था, 6-8 महीने पहले, कि ये होने वाला है यूरोप में। दिस इज अबाउट टू हैपन। द राइज ऑफ द फार राइट।
अब ये अपने आप को कंजर्वेटिव बोले, ये अपने आप को जो बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है ऋषि सुनक अपने देश से। ठीक है जी दोस्तों, वहां पे नेदरलैंड्स में गर्ट विल्डर्स जो है वो अलग से अपनी तहरीक चला रहा है, वो अलग से अपनी मूवमेंट चला रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूं इटली के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है। ठीक है, ये तो जॉर्जिया मेलोनी, दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस द नेम, जॉर्जिया मेलोनी। इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है, और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एक प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन की यूरोप में, यानी कि बहुत तेजी से, बेसिकली उसका ये कहना का मतलब है कि इतनी तेजी से मुस्लिम कंट्रीज से मुस्लिम इमिग्रेंट्स यूरोप में आ रहे हैं, यूरोप को पूरे को भर रहे हैं, और हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, हमारा सब कुछ चेंज कर रहे हैं ये लोग। ये जॉर्जिया मेलोनी ने बोला है। शी हाईलाइट्स फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक कल्चरल सेंटर्स इन इटली बाय सऊदी अरेबिया विद शरिया इज एनफोर्स्ड। इसका यह कहना है कि इटली में भी सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलोनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी। जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा, या कोई भी ऑयल रिच कंट्री जिसके पास पैसा है वो क्यों फंड कर रही होगी? राइट? आप जाइए, आप प्रचार करिए, आप एरियाज बना दीजिए, नो गो जोन्स। आपके यूके में है नो गो जोन्स। भैया 2017 पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, मेजर गौरव आर्या का लिखा हुआ। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो लोगों ने मुझे कम्युनल बोला, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट्रेड। लोगों ने मुझे बोला कि साहब ये जो मेजर है ना, ये नफरत फैला रहा है, ये मुसलमानों। भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी मजहब, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने वही बोला है जो मैंने बोला था 2017 में, और ये प्रूफ है, ये आर्टिकल प्रूफ है। संडे गार्डियन में ये छपा था, ये आर्टिकल मेरा। वो मेरे टच में आए, उन्होंने बोला कि आप लिखेंगे इसके बारे में। मैंने बोला लिखूंगा। मैंने बोला तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारे देश का लंदनिस्तान बन गया है, वो तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क है। एलॉन मस्क एम्फसाइजेस द नीड टू प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी इन इटली। एलॉन मस्क भी बीच में आ गया है, और एलॉन मस्क ने बोला है कि भैया जो तुम्हारी कल्चरल आइडेंटिटी है इटली की, जो तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान है, उसको बरकरार रखो। कहने का यह मतलब है कि जॉर्जिया मेलोनी यह कह रही है कि बॉस, हमारे यहां विदेश से या और अलग मुस्लिम देशों से इतने मुस्लिम शरणार्थी आ गए हैं, इतने ज्यादा घुस गए हैं, लीगली इलीगली जैसे भी घुसे हैं, कि अब वो इटली नहीं रहा, तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है। दोस्तों यही चीज है राइज ऑफ द फार राइट जो मैं बोल रहा था। इनको लगा, मैं बता रहा हूं आपको, जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स से मैं उनकी बात कर रहा हूं, और ऐसी बात नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू सिख या ईसाई नहीं है, सभी धर्मों के हैं। लेकिन आप जॉर्जिया मेलोनी से यह पूछे कि आपको मुस्लिम इमिग्रेंट से क्यों डर लग रहा है। इसने स्पेसिफिकली इस्लाम का नाम लिया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मुस्लिम इमिग्रेंट, इसने इस्लाम का नाम लिया है। इसका स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ऐसी बात नहीं है कि इलीगली सिर्फ मुस्लिम आते हैं, हिंदू भी जाते हैं इलीगल। मैं जानता हूं कितने लोगों को यार, मतलब डायरेक्टली नहीं जानता, बट आई नो ऑफ देम कि इलीगली चले गए, जिसको कहते हैं ना डंकी मार के, इलीगली चले गए, गैर कानूनी। तो उनको भी भेजो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इलीगली जा रहा है ना, ठुडे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं। ये कोई भी धर्म का हो, उसको टाइट करो अच्छी तरीके से। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि वहां पे हिंदुओं ने कोई प्रोसेशन निकाला, कोई भीड़ निकाली और बोला कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। नहीं, चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप काम करते हैं, लीगल हो इलीगल हो। राइट? अब इटली को डर लग रहा है,
और दोस्तों यही बात मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि ये डरने वाली बात है। तुम डरना शुरू कर दो, तुम डरना शुरू कर दो, क्योंकि द होर्ड्स हैव ऑलरेडी लैंडेड एट यूरोप्स डोर।